क्या पूछता है कि आपका रिलीजन क्या है। तो बाजी ने कहा आई एम पंजाबी, हमने कहा आई एम वी आर हिंदू ये वो। तो कहता नो मुस्लिम। तो इंडिया में तो मुस्लिम होते हैं, वैसे बातें करने लग गया, मुस्लिम मुस्लिम ऐसे बोलने लग गया कि मुस्लिम बन जाओ, एक ही गॉड है ये वो बोलने लग गया। मतलब सब लोग तो नहीं बोलते, उसके दिमाग में डिफेक्ट था, वो बोलने लग गया। तो उसने हमको जब स्टेशन पे उतारा ना, कहता नहीं 1 लाख नहीं 2 लाख दो, क्योंकि उसको पता चल गया कि हम मुस्लिम नहीं है, इनको लूट लेता हूँ। कई लोगों के ऐसे डिफेक्ट हो रखा है दिमाग में। मेरे एक दोस्त के साथ टर्की में हुआ था, हॉट एयर बैलून की राइड जो बहुत फेमस चल रही है ना आजकल टर्की में। तो वो हॉस्टल में बैठा था दोस्त मेरा, जैसे ऐसे ही बैठा, एक एजेंट आया और इनसे बात कराया, मुस्लिम हो, एजेंट भी मुस्लिम है। तो फिर वो कहता कि आपको हॉट एयर बैलून करनी है? तो ये कहता हाँ करनी है। तो फिर वो कहता ठीक है, आप मुस्लिम हो? तो वो कहता हाँ। तो कहता ठीक है, आपके लिए $50। मेरे दोस्त के पास आया कि आपको करनी है? मेरा दोस्त बोला हाँ। वो दोस्त सुन रहा है सब कुछ। कहता आप मुस्लिम हो? कहता नहीं मैं मुस्लिम नहीं हूँ। तो फिर कहता आपके लिए $60। बताओ। उन बंदों से वो कह रहा है कि आप मुस्लिम हो ना, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा पैसे नहीं लूँगा। तो ये मेरे को थोड़ी बात अजीब लगी कई लोगों की, मतलब सब लोग नहीं करते, काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट भी मिला है मेरे को मुस्लिम कंट्रीज़ में। और सबसे ज़्यादा हॉस्पिटेबल जो कहते हैं वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। ईरान बहुत ज़्यादा हॉस्पिटेबल है, अफगानिस्तान के लोग इतना मानते हैं इंडियंस को, जबकि वो मुस्लिम है, पाकिस्तान से हेट करते हैं और इंडियन से लव करते हैं अफगानिस्तान के लोग जो तालिबान है। भाई वही है, कैसे कैसे लोग टकरा जाएं वो हाँ वही उस उनके पे दिमाग में डिपेंड करता डिफेक्ट है। है। बाकी अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं। मुस्लिम कंट्रीज में ये भी ना काफ़ी चीज़ें प्रोहिबिटेड है, हाँ वो है, आमतौर की चीज़ें जो होती हैं। हाँ देश टू देश है वहाँ पे। जैसे दुबई बहुत ओपन हो चुका, दुबई में आप कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसी मतलब किसी और मुस्लिम देश में जाओगे तो आपको ये नहीं करना। मैं कतर में लैंड हो रहा था, मैं कतर में प्लेन से लैंड हुआ इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, अनाउंसमेंट क्या चल रही है एयरलाइन में कि हमारा रमज़ान का महीना चल रहा है तो आप खाना मत खाना पब्लिक में। तो यार ये तो मेरे को गलत लगा, क्योंकि यार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे सब लोग आ रहे हैं ना यार, किसी को भूख लगी हो, किसी को, मैं कहाँ टॉयलेट में छुप के थोड़ी ना खाऊंगा। तो ये प्रोहिबिशंस मतलब थोड़ी ज़्यादा है। और मुस्लिम कंट्रीज में काफ़ी क्लब्स है, क्लब्स वगैरह में जाना भी प्रोहिबिटेड है, क्लब्स है ही नहीं मतलब वहाँ पे। क्लब्स तो भाई मेरे को मुस्लिम कंट्रीज में मिले ही नहीं, मतलब लेबनान में मिले हैं। लेबनान काफ़ी पार्टी के लिए फेमस कंट्री है। लेबनान में क्लब्स थे, वहाँ पे ओपन माइंडेड लोग हैं। जहाँ जहाँ धीरे धीरे ओपन माइंड होते जा रहे हैं ना, वहाँ पे क्लब्स बनते जा रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज में भी। ओमान में क्लब्स हैं, दुबई में क्लब्स हैं, अबू धाबी में भी हो गए हैं अब। तो जो जो जितना माइंड ओपन होता जाएगा भाई उतने ज़्यादा मतलब होते जाएंगे। भाई आप यूएस के बारे में बता रहे थे कि जैसे यहाँ पे आमतौर पे परचून की दुकान होती है, वहाँ पे आमतौर पे गन्स की दुकान है, मतलब तुम गन ले सकते हो। तो वो एक्सपीरियंस बता, जो आप गए थे एक। भाई मैंने अपने दोस्त को बोला, वो 8-10 साल से यूएस रह रहा है, मैंने कहा यार गन की दुकान देखनी है मेरे को। मैंने चला रखी है गन, रशिया वगैरह में चला रखी है गन, सारी चला रखी है। मैंने कहा मेरे को खरीदनी है यार गन, मेरे को दिलवा के ला और हम चलाएंगे अपना फार्म में। तो वहाँ पे ना आप गन क्या भाई ग्रेनेड भी खरीद सकते हो यार। अच्छा, ग्रेनेड खरीद लो, आपका प्लॉट है, मतलब वहाँ पे ना यूएस बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत कम है, तो बड़े बड़े प्लॉट होते हैं लोगों के पास। अपने प्लॉट में जाके ग्रेनेड फेंक दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी मतलब एक्सपीरियंस के लिए, बस देखने के लिए। खाली एरिया होना चाहिए, मतलब उनका वो है रूल्स हैं कि नेशनल पार्क पास में नहीं होना चाहिए, सिटी नहीं होनी चाहिए। पर अगर आपके पास बिल्कुल बंजारे में खाली प्लॉट है, वहाँ जाके ग्रेनेड फेंक लो आप। AK-47 चलाओ अपनी खरीद की, मशीन गन चलाओ, कुछ भी चलाओ। तो हम गन की दुकान में गए, जो पिस्टल्स वगैरह थी, पिस्टल रिवॉल्वर, वो तो मतलब काउंटर्स में अंदर रखी थी, ग्लास वाले काउंटर में सबका प्राइस लिखा हुआ है, कौन सी सेकंड हैंड है, कौन सी पुलिस वालों के द्वारा ओन्ड है, और कौन सी डिब्बे के साथ है, कौन सी बिना डिब्बे के है, कौन सी नई है। ये सारी कैटेगरीज थी वहाँ पे। और जो राइफल्स, शॉर्ट गन, मशीन गन, ये सारी ओपन रखी है, क्योंकि पिस्टल्स का क्या है, लोग चोरी करके ले जाएंगे, चोरी का सिस्टम है ना वहाँ पे। पर मेरा दोस्त कह रहा भाई इस दुकान में चोरी नहीं होती, यही धाएं धाएं कर देंगे। और किस रेट पे मिलती है? रेट भाई रेट मैं आपको बताता हूँ। हमको सबसे सस्ती जो पिस्टल मिली थी वहाँ पे $170 की, 10,000 रुपये की। कुछ भी नहीं है भाई, इतने में तो नकली दिवाली की बंदूकें मिलती हैं। सही बात है भाई। और मतलब नॉर्मल सी जो आपने मूवीज में देखी होगी, जो हिटमैन वगैरह यूज करते हैं, जो कौन सा है वो, जॉन विक यूज कर, वो $600 तक मिल जाएगी आराम से। वो तो प्रॉपर माउजर गन होती है। अगर आपके घर पे कोई बंदा घुस गया, ठीक है, आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आपके घर में बंदा घुस रहा है और आपको लग रहा है कि ये मेरा दोस्त नहीं है, ये कुछ नहीं है, और आपके पास रीजन है कि वो आपको हार्म पहुंचाने वाला है, आप शूट कर दो उसको, हाँ, कोई कुछ नहीं फ्री करेगा। फ्री होल्ड है इस चीज। फ्री होल्ड है वहाँ पे। अगर लिखा है ना दिस इज प्राइवेट प्रॉपर्टी नो ट्रेसपासिंग, और अगर आप घुस गए, बंदे ने देख लिया, उसका दिमाग सटक गया कि मैं तो इसको गोली मारूंगा, मार देगा गोली। बेशक कोई गलती से ही घुस गया, कुछ देख रहा हो या हाँ, अगर उसका दिमाग सटका हुआ, आप उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस चुके हो, वो आपको गोली मार देगा और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी जब तक कि वो बोर्ड लगा हुआ है। अगर वो बोर्ड नहीं लगा, आप घुस गए और उसने मार दी, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। भाई वहाँ की पुलिस भी बहुत वेल मैनर्ड है, जैसे इंडिया की तरह नहीं है भाई। कंपैरिजन करो भाई, आप बता रहे थे पुलिस और यहाँ की पुलिस का कंपैरिजन बताओ जरा, थोड़ा पता चलो लगे। मान लो कि आप इंडिया में गाड़ी चला रहे हो, मैं पुलिस वाला हूँ, मैंने आपकी गाड़ी रुकवाया, प्लीज गाड़ी रोक भाई, चल अपना दिखा दे ड्राइविंग लाइसेंस, दिखा दे इंश्योरेंस कागज, सारी चीज़ निकाल चल।
तो आप क्या करोगे? लो सर लो, ये लो देख लो। हाँ देख लिया मैंने। अरे मेरे को लग रहा है कागज तो ठीक है भाई तेरे, पर तने लगा रखी है, टेस्ट करवा, ले इसमें फूंक मार, तो क्या करोगे भाई? सुंगवा देंगे क्यों नहीं? सुंगवा देंगे। अब पुलिस वाले जुबान तो नहीं लड़ाओगे, नहीं कर रहा ये कर रहा, तो अब आप बन जाओ भाई वहाँ के पुलिस वाले और मैं वहाँ का नागरिक बनता हूँ अमेरिका का। ठीक है सेम चीज पूछो। ठीक है। हाँ भाई गाड़ी साइड लगा, साइड लगा, लगा ला ली, भाई लाइसेंस ला अपना। नहीं दिखाऊंगा। क्यों? मैंने क्या जुर्म किया है? ओवर स्पीडिंग आपके पास प्रूफ है? है। क्या है? ये देख भग रही है तेरी 90 के ऊपर। अब वो उनके पास स्पीड गन होती है भाई, और उनकी बॉडी पे कैमरा लगा होता है। जब अपनी गाड़ी से बंदा उतर के आएगा और आपकी गाड़ी तक आएगा और आपसे सारी बातें करेगा, जब तक आपका चालान नहीं कट जाता उसका कैमरा ऑन रहेगा। और अगर ये बोल दिया कि दारू पी रखी है, सुंगा भाई अपनाओ। भाई मेरे को लग रहा है तेरा नाक खराब है, चल निकल यहाँ से। अच्छा मतलब तू तड़ाक कर सकते तू हो तड़ाक, फक ऑफ, गो टू हेल योर मदर सिस्टर, जो बोलना है पुलिस वाले को बोल दो सीधा। अगर वहां पे आपकी गाड़ी में दारू की बोतल उसको दिख गई खुली हुई, तो आप गए जेल में। अगर खाली है, खाली है तब भी ना, खुली हुई दारू की बोतल, खाली है तो मतलब खुली हुई है, तो उसको अगर दिख गई तो आपकी वो कुछ नंगा करके भी चेकिंग ले सकता है आपकी। वो फिर कहेगा रोड पे नंगा हो जाए तो आपको होना पड़ेगा। अच्छा फिर उसके बाद सारे राइट्स आ जाते हैं। अगर मान लो आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो तो उसके बाद सारे राइट्स आ गए। अब आपको कहेगा ना गाड़ी चेक करा पूरी, आप चेक कराओ, पर जब तक आपने जुर्म नहीं करा है पुलिस वाला कुछ नहीं कर सकता आपके साथ। चाहे 15 साल के बच्चे हो और आप चला रहे हो गाड़ी, वो कहेगा भाई मेरे को तो छोटा लग रहा है, तो आप कह दो कि मेरे को तो पुलिस वाला नहीं लग रहा साले, दिखा अपना आईडी, दिखाएगा आईडी, मेरे को लग रहा है नकली है ये। मतलब सबूत चाहिए उसे भी तुम्हें कुछ बोलने के लिए। इंडिया में सबूत नहीं चाहिए, इंडिया में उतर आ लगा दो कैमरे, यहाँ पे बॉडी कैम लगे होते हैं हर जगह वहाँ पे लोगों के, पुलिस वालों के, कि भाई कुछ भी कर रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है वो। और अगर उसने आपको गलत चालान दिया, आपको हरास करा उस बंदे ने और कोर्ट में चले गए, आपको उसको सबमिट करनी पड़ेगी रिकॉर्डिंग, सीधा आप $1 मिलियन जीतोगे वहाँ पे पुलिस वाले के अगेंस्ट। पुलिस वाले के अगेंस्ट। आपको पुलिस अगर वो डिपार्टमेंट, गलत निकला तो हाँ गलत निकला वो बंदा तब। और अगर मतलब आप गलत हो और आप कोर्ट में चले गए, $250 का चालान है आपका, और आप कोर्ट में चले गए कि भाई मेरे को ये चालान माफ कराना, जैसे चले जाते हैं ना इंडिया में भी, तो जज पता है पहले क्या बोलेगा, भाई सुन, या तो तू इस चालान को अभी भर दे, और अगर तू गलत निकला ना तो मैं डबल कर दूंगा चालान, तो मेरा टाइम वेस्ट मत करियो, तू सोच समझ के केस कर। अच्छा तो वहाँ पे ऐसे भीड़ भड़क्का भी नहीं मचा रहता, जिसको लग रहा है कि मैं गलत हूँ वही केस करता है। हाँ। तो बहुत मेंटेन्ड सिस्टम। मेरे को भी डर नहीं लगा वहाँ पे गाड़ी चलाने में, क्योंकि जब मेरे दोस्त ने कहा जब तक तू ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहा ना और कुछ लेन वेन इधर उधर नहीं कर रहा है ऐसे ऐसे, पुलिस वाला कुछ नहीं कह सकता। अपने ऊबर वगैरह में भी वो सेफ्टी के लिए हमेशा राइड में कैमरा ऑन करके चलते हैं, एक बोनट कैम। मतलब मेरा एक्सपीरियंस है यूएस का कि बोनट कैम एक अलग रहता है कि वो रिकॉर्ड करता रहता है कि सामने किसी की ठुके तो वो रिकॉर्ड हो जाए इंश्योरेंस के लिए। और वो एक अंदर भी 2 कैमरा थे उसमें कि कस्टमर से कभी बहस हो जाए तो मेरे पास प्रूफ रहे कि क्या बात चली है। तो उस वे में भी हाँ, वो भाई थोड़े वहाँ के इंश्योरेंस का भी अलग है ना। यहाँ पे क्या होता है, गाड़ियों का इंश्योरेंस होएगा, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस होगा ना, कोई भी जाके चला ले, तू चला ले, कोई भी चला लो, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, बंदों का इंश्योरेंस होता है। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना, तो मैं कितना एक्सपीरियंस ड्राइवर हूँ, मैंने कितनी बार गाड़ी ठोकी है, मेरी गाड़ी किस स्टेट में रजिस्टर्ड है, किस एरिया में रजिस्टर्ड है, उसके हिसाब से मेरे को इंश्योरेंस मिलेगा। मान लो कि मैंने आज गाड़ी ली, मेरे को मिला पर महीने का इंश्योरेंस होता है वहाँ पे। मान लो कि आज मेरा $500 का इंश्योरेंस है 1 महीने का, मैंने गाड़ी ठोक दी तो अगले 2 सालों तक मेरा इंश्योरेंस $800 जाएगा। तो वहाँ पे बंदों का इंश्योरेंस होता है। इसलिए बंदे क्या करते हैं, वहाँ पे गाड़ी आप चला रहे हो, आपकी गाड़ी के आगे आके कूद जाएंगे, आप उसकी अगर हड्डी टूट गई, नाटक ही करेगा पहली बात तो वो, ठीक है। अगर हड्डी टूट गई ये भी करते हैं। तो आपका घर बिक जाएगा उसके केस में। $1 मिलियन तक का कॉम्पनसेशन, $1 मिलियन, $2 मिलियन ये सब मिलता है। ये क्या सीन है, जानबूझ के गाड़ी के आगे? इसलिए वो कैमरा लगा के रखते हैं कि देखो जी ये जानबूझ के कूदा है। वहाँ पे एक लड़की ने केस कर दिया था कि वो पता नहीं स्टारबक्स में गई थी, कहाँ गई थी, उसने कहा भाई मेरे हाथ पे कॉफ़ी गिर गई और कॉफ़ी ज़्यादा गर्म थी, कॉशन नहीं लिखा था उस। और वो केस जीत गई, उसको $3 मिलियन मिले हैं, और उसने प्रूव कर दिया कोर्ट में कि कॉफ़ी गर्म थी। वाह, उसकी तो पुश्ते भी बैठ के खाएंगे। हाँ, तो यूएस में ना कोई भी किसी को सू कर देता है। हाँ, जैसे यहाँ डिफेमेशन आजकल फेमस हो रखा है ना, डिफेमेशन, वहाँ पे सू कर देता है कोई भी किसी को। वहाँ पे लॉयर्स की बहुत इनकम है ना भाई वहाँ पे मैं बताऊँ सबसे ज़्यादा तो ट्रक वाले कमाते हैं भाई। ट्रक वालों का बताओ, यूएस कनाडा दोनों में सिमिलर सीन है। सिमिलर सी सीन है भाई। वहाँ पे होता है पर माइल के हिसाब से कमाता है बंदा, कि 70 सेंट्स पर माइल मिलेगा उसको, ठीक है। तो लगभग ट्रक वाले वहाँ पे जो कमाते हैं, जो ओवर टाइम कर रहे हैं, थोड़ा इलीगल भी चलाते हैं, वो उनके ट्रक में ना एक डिवाइस लगा होता है, उसमें आपको आईडी लॉगिन करनी होती है। आप 8 घंटे तक चलाओ, 2 घंटे का रेस्ट लो, फिर 2 घंटे चला सकते हो, 10 घंटे तक लीगल है। वो क्या करेंगे, ट्रक वाले जो मालिक है वो बैठा है अपने घर पे, उसकी आईडी डाल के चलाने लग जाएंगे ट्रक,
तो 16 घंटे चला लेंगे। तो ऐसे करते करते वो महीने का भाई 15 से 17 लाख रुपए आराम से कमा लेते हैं यूएस में ट्रक वाले। वाह। और खर्चा कितना होता है उस हिसाब से? खर्चा मेरे हिसाब से भाई ट्रक वालों को ट्रक में ही सोते हैं जब वो चलाते हैं, ठीक है। न्यूयॉर्क से एलए जाते हैं, एक रूट पड़ता है, 4 दिन में पहुंचते हैं वो एलए, अपने ट्रक में ही सोते हैं। पार्किंग का कोई खर्चा है नहीं, उनको पेट्रोल पंप पे लगा के सोते हैं और बर्गर वर्गर खा लेते हैं यार। 1-1.5 लाख रुपए खर्चा होता होगा उनका मुश्किल से। तो सोचो भाई ट्रक वाले, मतलब इंडिया में देखो कैसे हम ट्रीट करते हैं ट्रक वालों को कि चलना है, ट्रक चलाता है साले। वहाँ पे ट्रक वालों, कोई कहता है ना हम ट्रक चलाते हैं, मेरे दिमाग में यही आता है साला बहुत अमीर है ये। हाँ, महीने का 10 से 12 लाख रुपए सेव कर हाँ लेंगे। बहुत आराम से 10-12 लाख। इसीलिए मोस्टली लोग वहां जा भी रहे हैं कि कुछ नहीं तो ट्रक चला ले, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए आपको, ठीक है। पर वहाँ के ट्रक चलाने के भाई बहुत अलग ही सीन है। वहाँ पे अगर मतलब मान लो हाईवे पे ट्रक चल रहा है ना और मैंने गाड़ी में खींच के ब्रेक मार दिए, वो ट्रक वाला आपकी गाड़ी उड़ा देगा। वहाँ पे लोगों को यार ब्रेक मारने नहीं आते, गाड़ी चलाते हैं जब। वहाँ पे अगर आपने हाईवे में खींच के ब्रेक मार दी ना, पीछे वाला जो है वो गाड़ी ठोक देगा, आपके ब्रेक नहीं मारेगा वो। अच्छा जी। वहाँ का ऐसा ही किया, वहाँ पे हाईवे पे भाई ब्रेक नहीं मार सकते आप यूएस में। लेकिन ट्रक चलाने के लिए भी तो कुछ कंडीशंस होते होंगे ना वहाँ पे? हाँ लाइसेंस बनवाना पड़ता। नहीं कोई नहीं, लाइसेंस होता है, ट्रेनिंग होती है। पहले जो आप ट्रक वाले बनोगे तो आपके साथ एक एक्सपीरियंस बंदा बैठेगा, जैसे आपने अभी भी सीखा है तो ये बंदा बैठेगा आपके साथ, आपको सिखाएगा 6-7 महीने तक, फिर आप अकेले चला सकते हो। और वहाँ पे ट्रकों की ये बात अच्छी है कि सारे ट्रक कवर्ड होते हैं वहाँ पे, इंडिया की तरह नहीं सरिये जा रहे हैं खुले और कुछ एक्सीडेंट हुआ तो सामान भी गिर रहा है कुछ। और यहाँ पे तो ई रिक्शा, मतलब छोटे छोटे रिक्शाओं पे सरिये पीछे से लटक रहे हैं भाई, कितना अनसेफ है। बट वहाँ सारे ट्रक कवर्ड होते हैं, बढ़िया लगता भाई जो ट्रक ओपन है, बड़ा लोड लेके जा रहा है, उसके आगे पीछे गाड़ी चलेगी, वो सायरन चला के कि एक्स्ट्रा वाइड लोड इनकमिंग, तो बंदे साइड हो जाते हैं फिर उससे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके बाय बाय।